तो जय हिंद आप सभी को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाविक बंधन ऊर्जा के बारे में, ठीक ना। तो नाविक बंधन ऊर्जा के बारे में समझेंगे कि नाविक बंधन ऊर्जा क्या होती है, ठीक। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं नाविक बंधन ऊर्जा के बारे में कि नाविक बंधन ऊर्जा क्या होता है। चलिए यहाँ पे तो नाविक बंधन ऊर्जा को समझने के लिए जो है हमको जो है एक परमाणु का सहारा यहाँ पे लेना पड़ेगा। देखिए ये है परमाणु। परमाणु परमाणु के बीच में जो है उसका न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसे हम बोलेंगे नाविक, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? नाभिक बोलते हैं। और नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। और परमाणु के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और आपको ये भी पता है कि प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज पाया जाता है, ठीक। तो हम जो है इसी से समझते हैं कि नाविक बंधन ऊर्जा क्या है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए परमाणु का जो है नाविक जो है वो किससे मिलकर बना होता है? वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो नाविक बंधन ऊर्जा जो होती है वह न्यूनतम ऊर्जा होती है। ये नाविक बंधन कैसा ऊर्जा होती है? नाविक बंधन ऊर्जा जो होती है, नाविक बंधन ऊर्जा जो होती है वह कैसा ऊर्जा होती है? वो कैसा ऊर्जा होती है? वह न्यूनतम ऊर्जा होती है। नाविक बंधन ऊर्जा कैसा होती है? न्यूनतम ऊर्जा होती है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे परमाणु का नाविक जो है उसके घटक कणों, तो नाविक का घटक कण कौन कौन हो जाएगा? यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये होगा ना उसका कण। यानी नाविक के उसके घटक कणों में विभक्त करने के लिए आवश्यक कुल ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे? नाविक बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो वही चीज हमको यहाँ पे लिखना है कि नाविक के उसके घटक कौन, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभक्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे? नाविक बंधन ऊर्जा। और नाविक बंधन जो ऊर्जा होती है वह द्रव्यमान क्षति ऊर्जा के बराबर होती है। तो चलिए यहाँ पे वही चीज का डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं नाविक ऊर्जा, नाविक बंधन ऊर्जा के बारे में कि नाविक के उसके घटक कणों में नाविक के उसके या फिर ऐसे लिख लेते हैं परमाणु के नाविक के परमाणु के नाविक के उसके घटक कणों कौन कौन हो जाएगा? उसके घटक कण यानी नाविक के जो कण होंगे कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। घटक कणों जैसे प्रोटॉन हो गया, है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, परमाणु के नाविक के उसके घटक कणों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को विभक्त करने के लिए आवश्यक कुल ऊर्जा को नाभिक बंधन ऊर्जा कहते हैं। नाविक बंधन ऊर्जा कहते हैं। नाविक बंधन ऊर्जा कहते हैं। और यह ऊर्जा जो होती है किसके बराबर होती है? वह द्रव्यमान क्षति ऊर्जा के बराबर होती है। यह ऊर्जा किसके बराबर होगी? द्रव्यमान क्षति ऊर्जा के बराबर होती है। तो इसको जो है यहाँ पे लेके चले जाते हैं, ठीक ना। तो आपको जो है अच्छा से यहाँ पे समझ में आएगा। नाविक के उसके कणों में विभक्त करने के लिए आवश्यक कुल ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे? नाविक बंधन ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा द्रव्यमान क्षति के बराबर होता है। द्रव्यमान क्षति के बराबर होता है। चलिए यहाँ पे समझ गए कि परमाणु के नाविक जो होते हैं उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये इसी दोनों को जो है विभक्त करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम बोलेंगे नाविक बंधन ऊर्जा। यह ऊर्जा जो होती है किसके बराबर होगी?
द्रव्यमान क्षति के ऊर्जा के बराबर होती है। यह ऊर्जा जो किसके बराबर होगी, द्रव्यमान क्षति ऊर्जा के बराबर होती है। चलिए आप लोग को जो है द्रव्यमान क्षति के बारे में बाद में बताएंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे समझते हैं। अतः बंधन ऊर्जा, अतः बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा, अतः बंधन ऊर्जा बराबर डेल एम सी स्क्वायर। और डेल एम जो है यह द्रव्यमान क्षति ऊर्जा है ना, तो डेल एम जो है वह द्रव्यमान क्षति ऊर्जा। तो यहाँ पे डेल एम को यहाँ पे रहने देते हैं और सी जो होता है यहाँ पे, ठीक ना, 1 एटॉमिक मास यूनिट है ना, ये जो है 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट है। चलिए उसके बाद यहाँ पे डेल एम को यहाँ पे रहने देते हैं। एक एटॉमिक मास यूनिट जो होती है वह 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो यही हो जाएगा इसका नाभिक बंधन ऊर्जा का, है ना। तो नाभिक बंधन ऊर्जा बराबर डेल एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।